फिलअप्स हैं। फर्स्ट फिलअप है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ एलपीजी है 55,000, लिखो 55,000 किलो जाउल पर केजी। ये पेज नंबर 54 पे लिखी हुई है। हाँ ऐसे लिखो, किलो जाउल पर केजी, किलो जाउल। सेकंड पार्ट है, डैश पार्ट ऑफ द फ्लेम इज हॉटेस्ट। कौन सा पार्ट होता है? आउटर। सबसे बाहर का जो जोन होता है, आउटर जोन होता है, वो सबसे हॉटेस्ट होता है। लिखो वहां पे, आउटर जोन, आउटर जोन is the hottest part. Is necessary for combustion. तो combustion के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? ऑक्सीजन गैस सबसे ज्यादा जरूरी होती है। तो यहाँ लिखो ऑक्सीजन गैस। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 4, fill up burning of wood and coal causes डैश ऑफ एयर। तो हवा क्या करते हैं? वो पॉल्यूट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पॉल्यूशन। बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कॉजेस पॉल्यूशन ऑफ एयर। पॉल्यूशन ऑफ एयर मतलब। चलो नेक्स्ट करो। क्वेश्चन नंबर 5, फिल अप अ लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम्स। कौन सा फ्यूल है जो हम यूज करते हैं और लिक्विड फॉर्म में होता है? एलपीजी वैसे ये एक गैस होती है, लेकिन ये लिक्विफाइड है। इसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है सिलेंडर्स में भर के घर तक भेजा जाता है। बोलते लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। 6th एग्जांपल, fuel must be heated to its dash before it starts burning. किसी भी फ्यूल को गर्म करना पड़ता है किस टेम्परेचर तक, ताकि वो जल सके। कौन सा टेम्परेचर होता है? इग्निशन टेम्परेचर तक उसे गर्म करना पड़ता है ताकि वो जल सके। यानी वो इग्निशन टेम्परेचर। जो फिलअप 3 था उसके अंदर हमने ऑक्सीजन गैस लिखी थी ना, उसके अंदर एक और ऑप्शन डाल लो फ्यूल। काटना नहीं है, लिखना है फ्यूल कॉमा ऑक्सीजन गैस इज नेसेसरी फॉर कंबस्शन। ओके, आप लिख दीजिए फ्यूल। क्वेश्चन नंबर 6 में इग्निशन टेम्परेचर आएगा, ठीक है? बड़ा सुंदर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल। जब आग लगती है ऑयल को, जब पेट्रोल को आग लगी, डीजल को आग लगी, उसको हम किससे नहीं बुझा सकते? पानी। कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय वाटर। उसके लिए CO2 चाहिए होगा, ठीक है ना? Because water is heavier than oil. हाँ नहीं, वाटर इज नॉट हैवी। हाँ, वाटर इज हैवियर देन द ऑयल, ठीक है? वो नीचे बैठ जाता है, ऑयल ऊपर तैरता रहता है, तो आग लग बुझती ही नहीं है, जितना मर्जी पानी डाल दो। अब हम ट्रू फॉल्स करेंगे। बर्निंग ऑफ कैम्फर। एक और कहानी सुनाओ। कैम्फर क्या होता है? कपूर को बोलते हैं। जब कपूर को आग लगती है वो क्या होता है? रैपिड नहीं होता, स्लो होता है। रैपिड ही कहते हैं उसे। अरे उसे रैपिड ही कहते हैं। हमारे सिलेबस में 2 ही तरह के टाइप कम्बस्शन है, रैपिड और स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस में ब्लास्ट हो जाता है। यस सर। रैपिड में ब्लास्ट नहीं होता। रैपिड में आग लगती है जब तक पूरा खत्म नहीं होता। सर रैपिड का एग्जांपल क्या होगा? स्लो। हाँ जी, वो रैपिड कम्बस्शन आएगा। तो ये क्या बोल रहा है? बर्निंग ऑफ कैम्फर रैपिड होती है, वो सही है, सही बोल रहा है। वो कोई ब्लास्ट नहीं होता। जब हम कपूर को आग लगाते हैं, कैम्फर को आग लगाते हैं, वो ब्लास्ट नहीं करता, ठीक है ना? वो धीरे धीरे जलता रहता है। कंबस्शन इज अ फिजिकल चेंज। पहले ये समझो फिजिकल चेंज कहते हैं किसको? जिसका साइज कुछ भी बड़ा छोटा आपको ऊपर का इसका नहीं आ रहा, थोड़ा सा पीछे नहीं सर आ रहा है। सर मेरा भी ले ले। दो तरह के चेंज होते हैं, फिजिकल चेंज, सर ये ले लेगा। केमिकल चेंज।
फिजिकल चेंज में उसकी सिर्फ स्टेट चेंज होती है। जैसे वाटर है, अगर वाटर से आप आइस बनाओ तो वो फिजिकल चेंज है। वाटर से आप स्टीम बनाओ तो वो फिजिकल चेंज है। दही से दूध बनाओ, केमिकल लेकिन लेकिन अगर केमिकल चेंज जो होता है, केमिकल चेंज में वो चीज बदल जाती है। सपोज आपने ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से मिलाया, वाटर बन गया, ये केमिकल चेंज है। जैसे चल दही से दूध बन गया। नहीं, दही से दूध में दूध से दही में भी अगर कोई केमिकल चेंज होता है, कोई नया कंपाउंड बनता है, जब भी कुछ नया कंपाउंड बनेगा, नई चीज बनेगी, नई प्रॉपर्टीज होंगी, तो उसको हम केमिकल चेंज कहेंगे। अगर सिर्फ स्टेट चेंज हुई है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो कहेंगे फिजिकल चेंज है। तो पूछ रहे हैं कि जब भी कोई चीज जलती है तो क्या फिजिकल चेंज होता है? जब कोई चीज जलती है तो उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, उसकी जो केमिकली प्रॉपर्टीज जो है, केमिकल प्रॉपर्टीज वो चेंज हो जाती है। तो ये फॉल्स है। एयर इज एसेंशियल फॉर कंबस्टन। ट्रू, हवा जरूरी है, हवा नहीं होगी तो आग नहीं लग पाती। ठीक है, आगे है फायर कॉज्ड ड्यू टू ऑयल। जो भी आग ऑयल की वजह से लगती है कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय वाटर। क्या हम उसको पानी से बुझा सकते हैं? फॉल्स आएगा। जो ऑयल को लगती है, तेल को आग लगती है, उसको पानी से नहीं बुझा सकता, क्योंकि पानी भारी होता है, हैवी होता है, वो नीचे बैठ जाएगा। बंद कर लो। हमारे पास एलपीजी है, एलपीजी को हमने मिलाना है रैपिड कंबस्टन, क्योंकि एलपीजी को हम CO2 से नहीं मिला सकते, CO2 से इसका खास रिलेशन ही है। एलपीजी को हम नॉन कंबस्टेबल से नहीं मिला सकते, क्योंकि एलपीजी कंबस्टेबल है। ठीक है, एलपीजी का केजी पर किलोग्राम से भी मिलाने का कोई जरूरत नहीं बनती। तो आएगा क्या आएगा? रैपिड कंबस्टन। हाथ काट के दे दो। आगे है कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू को मिलाओ किलो जाउल पर किलोग्राम से। दिखा दे। कैलोरीफिक वैल्यू को मिलाओ किलो जाउल पर किलोग्राम से, क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू किलो जाउल में ही मापी जाती है। जॉल क्या देखती हो? जाउल इज द यूनिट ऑफ हीट एनर्जी। फायर एक्सटिंग्विशर, फायर बुझाने वाले जो होते हैं वो CO2 है। CO2 से मिलाओ, CO2 क्या है? एक फायर एक्सटिंग्विशर है। ग्लास, ग्लास जो है कौन? तो क्वेश्चन क्या है? पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर whereas piece of paper wrapped around an aluminum pipe does not। इसका आंसर लिखो, चलो आंसर लिखो इसका। आंसर लिखो। The paper catches fire easily because its ignition temperature is low। जो पेपर जो है इजीली फायर कैच कर लेता है, उसका कारण उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है। लेकिन when piece of paper is wrapped on aluminium pipe, it does not catch fire because its ignition temperature increases। जब इसके ऊपर रैप कर देते हैं अच्छी तरह, जब हम एक पेपर को एल्युमिनियम पे रैप कर देते हैं तो उसका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाता है। Therefore, it does not catch fire easily। कर लेता है लेकिन इतनी जल्दी फायर इजीली कैच नहीं करता। क्यों? जैसे आप उसको एल्युमिनियम पे रैप करते हैं उसका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, name the unit to measure the calorific value of fuel।
क्या होती है, आंसर लिखो, किलो जाउल पर किलोग्राम। किलो जाउल पर किलोग्राम ये यूनिट होती है जो मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है कि 1 किलोग्राम जलने पर कितनी जूल हीट पैदा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर लिख लिया आप लोगों ने सबने? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिख लिया? लिखना है ये? किलो जाउल पर किलोग्राम लिखना है ये? तो कब करोगे, कैसे करोगे? यहीं पे करूँगा, घर से मैं नहीं करता। 2 ऑप्शन है, घर पे भी कर सकते हैं मैं नहीं तो बाकी मत कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4, शॉर्ट आंसर टाइम दोस्त बैठ जा, गर्मी लग रही है। पेज 58। दोस्त It is difficult to burn अभी हो leaf, जाएगा leaf of green leaf। दोस्त। एक हरे पत्ते को जलाना मुश्किल होता है, बट ड्राई लीव्स कैचेस फायर इजीली। इसका आंसर लिखो, मेरी बन गई। the green leaf contains water content। सिर्फ वाटर ले सकते। The green leaf contains water content due to which its the green leaf contains water content due to which its ignition temperature increases, due to which its ignition temperature increases and it does not catch fire आज ये क्लास यहाँ पे खत्म होता है। but लिख रहे हैं ना आप लोग, कौन लिख रहा है? but the ignition temperature of dry leaf is lower than that of green leaf। Ignition temperature of green leaf is lower than the ignition temperature of dry leaf is lower than that of green leaf, that is why it catches fire easily। बंद करो। आज की क्लास